हर सही जवाब आपका सिलेक्शन एक कदम और करीब लाता है। आज का टेस्ट सिर्फ नॉलेज का नहीं, आपकी डेडिकेशन का भी है। नमस्ते फ्यूचर नर्सेस एंड हेल्थ गार्जियंस। आज के इन 25 सवालों से आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा और कॉन्फिडेंस भी दुगना। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आपका आज का रिवीजन सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कौन सा शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इमेजिनेशन। पर्यावरणीय कारक जैसे वायु, जल और प्रकाश जीवन के लिए आवश्यक है, जबकि इमेजिनेशन कल्पना शक्ति व्यक्ति के मानसिक स्तर से संबंधित है, ना कि भौतिक पर्यावरण से। यह स्वास्थ्य निर्धारक में शामिल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण हैं उच्च जन्म दर, गरीबी, निरक्षरता और परिवार नियोजन की कमी। हर सभी कारकों से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और सामाजिक आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सोशल मोबिलिटी का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूवमेंट बिटवीन सोशल क्लासेस। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना। यह शिक्षा, आय और पेशे के आधार पर समाज में ऊपर या नीचे जाने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिवेंटिव हेल्थ अप्रोच का पहला स्टेप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ एजुकेशन। निवारक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की पहली सीढ़ी स्वास्थ्य शिक्षा है। इसके माध्यम से रोगों की रोकथाम, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फैमिली हेल्थ इंडेक्स में कौन सा इंडिकेटर शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिलीजन। फैमिली हेल्थ इंडेक्स में रोग दर, मृत्यु दर और पोषण स्तर जैसे मापदंड शामिल होते हैं। धर्म का स्वास्थ्य से कोई प्रत्यक्ष मात्रात्मक संबंध नहीं है। याद रखिए, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के छोटे छोटे स्टेप्स हैं। हर बार जब आप सही जवाब देते हैं, आप अपने नर्सिंग जर्नी को और रोशन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ भोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराना है, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित हो सके। क्वेश्चन नंबर 7, इम्यूनाइजेशन किस प्रक्रिया की प्रिवेंशन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी। टीकाकरण प्राथमिक रोकथाम का हिस्सा है, जो रोग उत्पन्न होने से पहले ही प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिजीज सर्विलांस का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्ली डिटेक्शन। रोग निगरानी का उद्देश्य बीमारियों की समय पर पहचान और नियंत्रण है। यह महामारी फैलने से पहले चेतावनी देता है और त्वरित स्वास्थ्य कार्रवाई सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हेल्दी फैमिली की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमोशनल बॉन्डिंग।
एक स्वस्थ परिवार में सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव, एक सहयोग और आपसी समझ होती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता बढ़ती है। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉवर्टी एंड पुअर फीडिंग। बाल कुपोषण मुख्यतः गरीबी, अशिक्षा और अनुपयुक्त भोजन के कारण होता है। इससे बच्चों की वृद्धि, प्रतिरोधक क्षमता और बुद्धि विकास प्रभावित होती है। एग्जाम में डरना नहीं है, उसे डायरेक्शन बनाना है, क्योंकि मेहनत हमेशा सुनी जाती है। बस थोड़ी देर से आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ही आपका स्कोर बोलेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्मोनल चेंज। किशोर अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण शारीरिक व मानसिक असंतुलन होता है। इस अवधि में सही परामर्श और पोषण आवश्यक है ताकि किशोर स्वस्थ रूप से विकसित हो सके। क्वेश्चन नंबर 12, फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ने से कौन सा लाभ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन अपनाती है, प्रसव के बीच अंतर रखती है और पोषण व स्वास्थ्य के प्रति सजग रहती है। इससे जनसंख्या वृद्धि और मातृ मृत्यु दर घटती है। क्वेश्चन नंबर 13, ओवर क्राउडिंग से कौन सी बीमारी अधिक फैलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जैसे श्वसन रोग तेजी से फैलते हैं, क्योंकि वहां वेंटिलेशन कम और व्यक्तिगत दूरी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, सोशल स्टिग्मा का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HIV एड्स डिस्क्रिमिनेशन। सामाजिक कलंक का मतलब है किसी रोग या स्थिति को लेकर समाज द्वारा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। HIV एड्स रोगियों के प्रति भेदभाव इसका प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनेमिया। भारत में मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण अनीमिया है। रक्त की कमी से प्रसव के दौरान जटिलताएं और मृत्यु का खतरा बढ़ता है। हेल्थ पढ़ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये जीवन के लिए भी है, क्योंकि एक अच्छा हेल्थ वर्कर वही होता है जो सिर्फ इलाज नहीं, बदलाव लाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सेफ मदरहुड का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ। सुरक्षित मातृत्व का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की मृत्यु दर घटाना है, जिसमें ANC, संस्थागत प्रसव और पोषण सुधार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, चाइल्ड हेल्थ का मुख्य निर्धारक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रिशन। पोषण बच्चों के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा निर्धारक है। संतुलित आहार शारीरिक वृद्धि, मस्तिष्क विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हाइजीन किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल क्लीनलीनेस। स्वच्छता व्यक्तिगत सफाई से संबंधित है। नियमित स्नान, हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना रोगों से बचाव का सबसे सरल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 19,
कम्युनिटी हेल्थ का सबसे बड़ा घटक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय में जागरूकता लाती है और स्वच्छता, टीकाकरण तथा स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देती है। यह सामुदायिक स्वास्थ्य की रीढ़ है। क्वेश्चन नंबर 20, फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम शरीर की मांसपेशियों, हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाता है। यह रक्त संचार सुधारता है और मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर करता है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं जब बाकी लोग आराम कर रहे हैं, तो कल वही लोग आपको देखकर कहेंगे लकी है। पर आप जानते होंगे ये लक नहीं, ये कंसिस्टेंसी है। क्वेश्चन नंबर 21, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन की आवश्यकता कब होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडोलेसेंस। किशोर अवस्था में यौन और प्रजनन शिक्षा आवश्यक है ताकि किशोर सही निर्णय ले सके, यौन रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली अपना सके। क्वेश्चन नंबर 22, फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड्स का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूटी ऑफ केयर। परिवार स्वास्थ्य अभिलेख मरीज की देखभाल में निरंतरता बनाए रखता है। इससे स्वास्थ्य इतिहास, उपचार और फॉलोअप व्यवस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का सबसे मजबूत तरीका क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्यूनाइजेशन। निवारक उपायों में टीकाकरण सबसे प्रभावी है क्योंकि यह रोग होने से पहले प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का सबसे सफल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 24, सोशल वेल बीइंग का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुड रिलेशनशिप। सामाजिक कल्याण का अर्थ है अच्छे पारस्परिक संबंध और समाज में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार। यह मानसिक शांति और सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देता है। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। देखते हैं कौन कमेंट में सही जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 25, फैमिली हेल्थ का अल्टीमेट गोल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लार्ज फैमिली। ऑप्शन नंबर बी, अ हैप्पी डिजीज फ्री फैमिली। ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न हाउसेस। ऑप्शन नंबर डी, रिच फैमिली। अगर इस वीडियो से आपको एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो ये आपकी मेहनत की जीत है। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए आपने कितने सही जवाब दिए। लाइक कीजिए अगर ये रिवीजन आपको हेल्पफुल लगा। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आपको मिले। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि साथ पढ़ने से याद भी जल्दी होता है और सिलेक्शन भी।